हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इसमें हम कुछ एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो हम कैसे ये रिकग्नाइज करेंगे। सबसे पहले आपको इतना ये क्वेश्चन लॉन्ग है, लेंथी है, तो आपको घबराना नहीं है ये देख के कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। नो, इसको करने का बहुत इजी सा एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको ये मेथड इस तरह रिकग्नाइज करना है कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जो ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट की वो सेम होंगी। ठीक है, जैसा कि इसमें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। पूरी टर्म विद साइंस सेम होंगी, तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अपने इन दो टर्म को एक अलग से एक न्यू वेरिएबल असाइन कर देंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है उसको हम कह देंगे कि वो t है। हम सपोज कर लेंगे कि वो t है। अब हम जहाँ पे क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x है उसकी जगह हम t लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t माइनस 5 इस ब्रैकेट में रह गया, इस ब्रैकेट में रह गया t माइनस 12 एंड माइनस 144 एज इट इज आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही सेम रूल होता है, इस वाले फर्स्ट टर्म को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टी से मल्टीप्लाई होके टी स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12t, अगेन माइनस प्लस माइनस 5t आ गया हमारे पास, एंड माइनस माइनस प्लस 5 12s आर 60 एंड माइनस 144 एज इट इज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर लेंगे। टी स्क्वायर हमारा एक ही है तो टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 प्लस 5 इज 17, और साइन हम कौन सी लेते हैं, जो कि बिगर वैल्यू के साथ है, विच इज माइनस हेयर, तो हमने माइनस 17t ले लिया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 144 माइनस 60 इज 84, और बिगर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हमारे पास माइनस 84 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन के मेथड्स चेक करते जाएंगे कि ये मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसी टर्म होती है तो हम हमेशा उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड लगाते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको उसके लिए बताया था कि हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा ये जवाब आना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, जो कि माइनस 84 बनता है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी हम अपनी दो वैल्यूज़ निकालेंगे उसका आंसर मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि माइनस 17t आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। राइट, अब मैंने आपको मिडिल टर्म जल्दी से निकालने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि हमने मल्टीप्लाई वाली टर्म को लिखना है। ठीक है, और उसके साथ हम 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम इस वाली टर्म को हम जो भी हम लेंगे नंबर उससे हम डिवाइड करते हैं और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास दो टर्म आ जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 84 को 2 से डिवाइड कर दिया, और 1 हमने जो सपोज खुद ही से ले लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास दो टर्म आ गई हैं 42 और 2, जो कि बनाएंगी 84 बना रही हैं। लेकिन अब हमने क्या चेक करना है कि 42 और 2 को किसी भी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम 17 बना सकते हैं, तो हमें पता चला कि हम नहीं बना सकते, तो हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। ठीक है, मज़ीद हमने 2 से किया, तो ये डिवाइड 42 को अब 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2s are 4, 2 1s are 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2s are 4 बन गया। अब हमने लिखा 21 और 4 किसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके 17 बन रही हैं, ये बन सकती हैं। इसका मतलब हमारी
ये दो टर्म्स आ गई। हम माइनस और प्लस का साइन जो हमें रिजल्ट्स चाहिए उसके हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 21t प्लस 4t माइनस 84, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 4 इज 17 और माइनस हमने बिगर वैल्यू के साथ लिया क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी ये टर्म्स इजीली निकाल ली। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते हैं। इन दोनों टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है, हम t कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा t माइनस 21, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो अगेन यहाँ पे बचेगा t माइनस 21, 4 21 आर 84, ठीक है। अब इन दोनों में t माइनस 21 कॉमन है, हम वो निकाल लेंगे। t माइनस 21 कॉमन निकाला तो यहाँ पे t बचा और यहाँ पे प्लस 4 बचा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो t असाइन किया था अपनी इस वैल्यू को, हम वो ही वैल्यू दोबारा लिख देंगे, ठीक है। अब t की जगह हम अपनी वो वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हम पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कि t जो था वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर था जो यहाँ पे हमने लिया था। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, अब t की जगह ये वैल्यू डालेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इधर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए। अब हम इन ब्रैकेट्स में भी मजीद देखते हैं कि मिडिल टर्म मेथड तो नहीं लग रहा है, तो हम इसको मजीद सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमें पता है 7 3s आर 21 होता है। अगर हम 7 और 3 को असाइन कर लें प्लस माइनस के साइन में तो वो हमारा आंसर 4 आएगा। तो हमें ये फ़ौरन पता चल गया कि हमारी यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, 7 और 3 है, ठीक है। और आप चाहें तो इसी तरह ये रख के कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमें पता चल रहा है हमें 4 मल्टीप्लाई करके जवाब चाहिए तो 2 2s आर 4 होता है और ये हमें 4 चाहिए। तो मैंने इसको, ये इतनी इजी मिडिल टर्म्स थी कि मैंने साइड में आपको करके नहीं दिखाया, ठीक है। मेथड यही है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे मिडिल टर्म निकालनी है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म्स हम अपने लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगेन माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये दोनों माइनस की साइन इसलिए लिए कि मल्टीप्लाई करके हमें प्लस चाहिए और ऐड करके हमें माइनस में जवाब चाहिए। यहाँ पे हमने एक प्लस और एक माइनस इसलिए लिया है कि हमें मल्टीप्लाई करके माइनस में चाहिए और ऐड करके भी माइनस में चाहिए, तो हमने बिगर वैल्यू के साथ माइनस ले लिया। अब आगे सॉल्व करने का मजीद दोबारा से वही मेथड है जो हमने पहले किया है। क्या हमने इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है अलग, इन दो टर्म्स में से अलग कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ से हमारे पास माइनस 7 कॉमन आ गया तो अगेन अंदर बचा x प्लस 3, 7 3s आर 21। यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा x माइनस 2। यहाँ पे हमने इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन निकाला तो अगेन बचा x माइनस 2। अब सेम स्टेप, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3, हम वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x और ये माइनस 7। यहाँ से हमने x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 2, ठीक है। अब क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये चारों टर्म्स हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और या फिर हम इसको x माइनस 2 होल स्क्वायर करके भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कितना इजीली हमारा ये सॉल्व हो गया जब हमने इन दो टर्म्स को एक अलग से वेरिएबल t सपोज कर लिया, राइट। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था निशानी, दोनों टर्म्स फर्स्ट टू टर्म्स सेम होंगी साइंस के साथ। तो स्टेप नंबर 1 हमारा यही होगा कि हम कहेंगे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t प्लस 6 ब्रैकेट t प्लस 4 और माइनस 3 एज इट इज आ गया,
अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी तरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाई टी इज टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। यहाँ पे प्लस 60 आ गया एंड प्लस 6 4s आर 24 माइनस 3 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे, जो भी एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है कर लेंगे। टी स्क्वायर एक ही है, वो एज इट इज आ जाएगा। 4t प्लस 60 10t हो गया, प्लस 24 माइनस 3 प्लस 21 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, हम चेक करते हैं कि हमारी मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं हो रही है। मिडिल टर्म यहाँ पे हमारी ब्रेक हो रही है, तो हम मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे। उसी तरह हम अपनी मिडिल टर्म निकालेंगे। हमें मल्टीप्लाई करके 21 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके प्लस 10 चाहिए, ठीक है। तो हम अपना मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं, उसके साथ 1 रखते हैं। अब ये 2 से 21 है, डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। हमने देखा 3 7s आर 21 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, हमारे पास दो टर्म आ गई 7 और 3। ये ही हमारी टर्म्स हो गई, क्योंकि ये 7 3s आर 21 को भी सॉल्व करिए और 7 प्लस 3 हमारा 10 बनता है। तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि हमारी मिडिल टर्म्स जो हैं, जो हम ब्रेक करेंगे, दो आ गई 7 और 3, ठीक है। वो हम लिख लेंगे, क्योंकि सब कुछ प्लस में है तो हमारे पास इस क्वेश्चन में साइन का मसला नहीं है। ये हमारा बन गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3t प्लस 21। अगेन हम इन दोनों टर्म्स में से t कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा अंदर t प्लस 7, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा t प्लस 7 सेम। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, t प्लस 7, हम वो कॉमन निकाल लेंगे। t प्लस 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे t बचा और यहाँ पे प्लस 3 बचा। अब हम यहाँ पे t की जगह जो हम करते थे, हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो थी हमारी वो पुट कर देंगे। ओरिजिनल वैल्यू पुट करने के लिए हम एक यहाँ पे लाइन लिखते हैं कि सिंस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो t था, तो हम वो पुट कर रहे हैं वैल्यू t की जगह, ठीक है। तो हम t की जगह जब वो पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। क्योंकि ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी मजीद, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर मिडिल टर्म ब्रेक होती तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते, ठीक है। हम फटाफट हमने चेक कर लिया कि 7 1s आर 7, मल्टीप्लाई करके हमें 7 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 चाहिए, तो 7 सिर्फ 7 से होता है, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म्स ब्रेक नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको पता है कि 3 सिर्फ 3 से होता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड माइनस 42, ठीक है। तो वही दोनों टर्म्स फर्स्ट टू सेम है, हम इसको क्या वेरिएबल असाइन कर देंगे, t हम कह देंगे। हम कहेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू t। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम t लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t प्लस 3 t प्लस 4 माइनस 42, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर, टी टीज आर टी स्क्वायर प्लस टी 4t, ठीक है, प्लस 3t इधर एंड 3 4s आर 12 एंड माइनस 42 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर एक ही है, वो एज इट इज आ गया। 4 प्लस 3 इज 7t एंड प्लस 12 एंड माइनस 42 इज माइनस 30, ठीक है। माइनस के 42 बिगर नंबर है, उसके साथ माइनस साइन है, तो हमने माइनस साइन ले लिया। अब अगेन हम क्या चेक करते हैं कि हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। हमने यहाँ पे हमें प्लस 7 चाहिए एंड माइनस 30, तो मल्टीप्लाई हमें ऐसा करना है कि जिसका जवाब आए माइनस 30 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे 7 जवाब आना चाहिए। तो ये बहुत इजी थी मिडिल टर्म, 10 3s आर 30 होता है, राइट, और 10 माइनस 3 7 होता है, तो मैंने आपको साइड में करके नहीं बताया, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने क्या करना होता है, इसी तरह फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेना होता है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, t, तो अंदर क्या बचेगा, t प्लस 10, यहाँ पे हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो अगेन हमारा अंदर बचा t प्लस 10। हमने ऐसे ही कॉमन लेना होता है ताकि हमारी ये ब्रैकेट्स दोनों सेम आ जाए और हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप ईजी हो जाए, राइट, और खुद ब खुद ऐसा ही कॉमन आ जाता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है,
t प्लस 10, राइट। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा t और यहाँ क्या बचा -3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इस t की जगह अपनी ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं। अब हम जब ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे t की जगह तो हम आपको पता है एक लाइन लिख देते हैं कि t जो है क्योंकि x² - 2x के बराबर है तो हमारा ये बन जाएगा x² - 2x + 10 x² - 2x - 3। ठीक है, अब हम मज़ीद चेक करते हैं कि कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 चाहिए मल्टीप्लाई करके और 2 चाहिए, तो आपको पता है 5 2s are 10 हो जाता है, मगर हमारे पास उसका आंसर 3 आएगा, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे है हमें 3 चाहिए, 3 1s are 3 होता है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि हम उसको प्लस माइनस साइन सेट करें तो उसको हमारे पास -2 जवाब आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम अपनी एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, राइट। और सेकंड अपनी टर्म का मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा x² + x - 3x - 3। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमें मल्टीप्लाई करके -3 चाहिए, तो 3 1s are 3 होता है। अगर हम -3 ले लें और +1 ले लें तो उसका जवाब -2 आ जाएगा, तो ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब ये हमारा इसका कोई काम नहीं था, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। इसमें हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x + 1। नेक्स्ट 2 टर्म में -3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x + 1। सेम वही मेथड स्टेप वाइज फॉलो हो जाएगा। अगेन हम इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे, x² - 2x + 10 को, ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x² - 8x + 4, x² - 8x - 4 + 15। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा वही होगा। हम फर्स्ट 2 टर्म्स जो सेम है दोनों ब्रैकेट में, उसको एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। हम लिखेंगे लेट x² - 8x हमारा जो है वो है t, तो हम x² - 8x की जगह t पुट अप कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा t + 4 t - 4 + 15। ठीक है, फिर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। t मल्टीप्लाई बाय t इज t², t मल्टीप्लाई बाय -4 is -4t, +4 multiplied by t is +4t, and plus minus -4 4s are 16 and +15 as it is। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे -4t है, यहाँ पे +4t है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, t² एक ही था वो एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 16 - 15 इज 1, क्योंकि 16 बिगर वैल्यू इसके साथ है माइनस का साइन, तो हमारे पास वो आ गया। अब हमने मजीद फैक्टराइज करना होता है। यहाँ पे कोई मिडिल टर्म है ही नहीं, लेकिन हमें याद है कि हमारा फॉर्मूला था x² - y² वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 को हम स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, वो 1 ही रहता है, तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं। t² - 1 या t² - 1² कह लें तो क्या होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, t + 1 और t - 1। ठीक है, किसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम t की जगह अपनी ओरिजिनल टर्म्स पुट कर देते हैं। तो वो हमारी क्या थी, यहाँ पे बन जाएगा, मैंने आपको बताया था 1 लाइनर मेंशन कर देते हैं कि हमारी, क्योंकि x² - 8x t के बराबर था, तो हमारी ये टर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, x² - 8x + 1 एंड x² - 8x - 1। ठीक है, अब इसकी कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती फर्दर, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास x² + 9x - 1, x² + 9x + 5 एंड -7।
अगेन स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टू टर्म को हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं t। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू टी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह जब हम t लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा t माइनस 1 t प्लस 5 माइनस 7। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, जब t 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5t बन गया। -1 जब t से मल्टीप्लाई हुआ तो -t आ गया, और -1 जब +5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 आ गया, और ये -7 एज इट इज। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, t स्क्वायर एज इट इज आ जाता है, प्लस माइनस माइनस 5t माइनस t इज 4t। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 7 इज 12, और बिगर वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस की, तो हमने वो ले लिया, राइट। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म हमें किसके लिए चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास -12 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास +4 आना चाहिए। मिडिल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप मल्टीप्लाई वाली रखते हैं और 1 लिखते हैं, ठीक है, और सबसे पहले इसको 2 से करते हैं। 2 6 आर 12 और 2 1 आर 2, ठीक है। इससे हम उसको डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास टर्म्स आ गई 6 और 2। अब आपको ये पता है कि 6 और 2 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 4 बना सकते हैं। तो ये हमारी मिडिल टर्म्स हो गई, राइट। तो हम अपनी मिडिल टर्म्स लिख लेंगे, वो बन जाएंगी टी स्क्वायर -2t प्लस 6t माइनस 12। क्योंकि हमें 4 प्लस का चाहिए तो हमने बिगर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लिया है, ठीक है। अब इसी तरह हम अपनी फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे t, तो यहाँ पे क्या बचेगा t -2। हम अपनी सेकेंड 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 6, ब्रैकेट के अंदर बच गया t -2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, t -2, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, t, और यहाँ पे क्या बचा, +6, राइट। अब इसके बाद हम अपना स्टेप क्या करते हैं, हम अपने t की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं। हम पहले लिखते हैं कि हमारा t जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस 9x के बराबर था, ठीक है, वो हम मेंशन करेंगे। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ठीक है। ये मजीद इसमें कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 माइनस 120, ठीक है। स्टेप नंबर 1 वही, हम एक्स स्क्वायर -5x को t कह देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t प्लस 4 t प्लस 6 और -120 एज इट इज, ठीक है। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले t से मल्टीप्लाई हुआ तो t स्क्वायर, फिर t 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6t, फिर 4t से मल्टीप्लाई हुआ तो +4t, फिर 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 6 आर 24 एंड -120 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टी स्क्वायर कोई एक और नहीं है तो टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। खाली टी हमारे पास 2 है, प्लस 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 तो +10t हो गया, +24 -120, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 120 में से 24 माइनस किया 96 आ गया, और साइन बिगर वैल्यू कौन सी है, 120, उसके साथ माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। अब इस स्टेप में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करने में हम वही देख लेंगे कि हमें मिडिल टर्म्स वो 2 निकालनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -96 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें उन 2 टर्म्स को तो हमारे पास 10 आना चाहिए, ठीक है, वो हम मेंशन कर लेंगे, राइट। अब मैंने आपको बताया कि हम मल्टीप्लाई वाले को इधर लिखते हैं, अभी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन हम लास्ट में डिसाइड करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। अब जब हम 2 से करेंगे तो इसको डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4s आर 8, 1 कैरी आ गया, ये 16 बन गया, एंड 2 8s आर 16, फिर 2 1s आर 2।
अब 48 और 2 जो है वो हमारा 10 नहीं बना सकती, तो इसका मतलब ये दो टर्म्स हमारी नहीं हो सकती। हमने मजीद इसको 2 से किया तो 2 2s are 4 और 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। अब 24 और 4 हमारी अभी भी 10 नहीं बना सकती, हमने मजीद इसको 2 से किया तो ये हमारे पास आ गया 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। अब 12 और 8 ये भी 10 नहीं बना रहे, तो हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे 2 से, तो 2 6s are 12 और 2 8s are 16। 16 और 6 हमारा 10 बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने 16 और 6 अपनी मिडिल टर्म्स ली, सिर्फ हमें साइन सेट करने होंगे, ठीक है। हमारी मिडिल टर्म क्या हो गई, टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 60 माइनस 96। अब प्लस माइनस माइनस 16 6 आर माइनस 96 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 6 इज 10, और 16 क्योंकि बिगर नंबर है तो प्लस की साइन आएगी तो प्लस 10, ठीक है। तो हमारी दोनों टर्म्स बिल्कुल सही बन रही हैं जो हमने निकाली हैं, ठीक है। अब हम इसको मजीद क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t। हमने t कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास बचा t प्लस 16, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है t प्लस 16, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, t प्लस 16, हम t प्लस 16 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे t बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस 6 बचा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम t की जगह अपनी ओरिजिनल वैल्यू पुट अप कर देते हैं, एक लाइनर पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि हमारी t किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। जब हम ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं कि हमारी कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है 16 और बीच में है माइनस 5, तो 4 4s are 16 होता है, नहीं हो रही मिडिल टर्म, कोई ब्रेक नहीं हो रही, और 2 8s are 16 होता है, वो भी हमारा 5 नहीं बना सकते। इसका मतलब हमारी इस ब्रैकेट की मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें 6 और यहाँ पे 5 चाहिए, राइट। तो 6 1s are 6 होता है और 6 माइनस 1 हमारा 5 होता है, तो ये वाली मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। हम इस वाली को एज इट इज कॉपी कर लेंगे जिसमें हमें कुछ नहीं करना, राइट। और इसकी मिडिल टर्म हमने क्या ब्रेक की है, 6 और 1 से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x माइनस 6 हमने ले लिया, ठीक है। आपको पता है कि 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया, और इस ब्रैकेट में हम वही अपने कॉमन निकालने वाला काम करेंगे। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 1, इन दो टर्म्स में से माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1। अब मजीद हम कॉमन लेके ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 6, ठीक है। आपने देखा स्टूडेंट्स की कितनी इजीली इतने मुश्किल क्वेश्चंस को हमने कितना इजी बना के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और मेरी तमाम और टॉपिक्स पे वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें।